जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब इमरान खान की जाती हुई कुर्सी पे प्रेडिक्शन लगाने लग गए हैं। क्योंकि पाकिस्तान के ज्योतिषी भी अब मीडिया में बैठ बैठ के जो पाकिस्तान के जो पुराने हुक्मरान थे उनके गुण गाने लगे हैं। तो आप इसमें भी, इस चर्चा में भी देखोगे कैसे अब पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को लेके कैसे अब चर्चा पे चर्चा होने लगी है और इमरान खान को एक बार फिर से नीचे दिखाने की कोशिश फिर से की जा रही है। और कहीं ना कहीं ये सत्ता भी इमरान खान की जाती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं इमरान खान ने आज तक पाकिस्तान को कुछ दिया नहीं, तो इसका नतीजा आज इमरान खान को खुद को पाकिस्तान में भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि आज आवाम भी उसके खिलाफ है और कहीं ना कहीं पूरी पूरी पॉलिटिकल पार्टियां भी इसको अपने निशाने पे रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आज इमरान खान की जाती हुई सत्ता दिखती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों यही राय कि हुकूमत सितारे गर्दिश में है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मौका देने के लिए बोल टीवी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और अगर आप लोग सिर्फ मेरे नाम से दिसंबर की, क्योंकि मैंने 28 चैनल्स के ऊपर वेरियस प्रोग्राम्स किए थे, कुछ 28 प्रोग्राम्स मैंने लगभग किए थे, और उस वक्त ये सिचुएशन बताई थी जो अभी आप मार्च के महीने में सरगर्म देख रहे हैं। तो वही कुछ रहा है। क्योंकि आपको अगर याद हो, क्योंकि बोल टीवी पे भी मैंने पेशगोइयां दी थी कि मार्च के महीने तक जो है खान साहब के लिए एक डिफिकल्ट टास्क रहेगा। 3 लोगों के गिर्द सितारों के घेरे तंग हो जाएंगे। वो होंगे इमरान खान, शेख रशीद साहब और उस्मान बुज़दार साहब। मैंने कहा था ये 3 लोगों को लगेगा जैसे हम बंद गली में खड़े हो गए और हमें कोई रास्ता वहां से मिल नहीं रहा। और ये भी मैंने उसमें पेशगोइयों में कहा था कि ये जो होम्योपैथिक ऑपोजिशन आपको नजर आ रही है 2021 में, ये 2022 में होम्योपैथिक नहीं रहेगी। ये ठीक ठाक एग्रेसिव हो जाएगी और हुकूमत को टफ टाइम देगी। और मार्च एंड तक मैंने बोला था कि अगर गवर्नमेंट सरवाइव कर जाती है, मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट वेंटिलेटर पे चली जाएगी। और ये वो वक्त होगा जब आप डॉक्टर्स कहते हैं ना कि दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। सही। तो यहाँ पे मैं एक बात कहती हूँ कि एवरीथिंग इज फेयर इन ओके। अच्छा, आवाज आ रही है? हेलो। कुछ भी नक्शा हेलो जी जी कुछ भी जो है। अच्छा सामने आपको आवाज आ रही है? मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने सुना होगा निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो और सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों का इल्म आपके पास मौजूद है। क्या लग रहा है खान साहब की कल के जलसे के बाद, क्या सितारों ने अपनी चाल तब्दील की है? क्या ये वो मर्द मोमिन है जिनसे तकदीरें बदलने की उम्मीद की जा सकती है? क्या ऐसा माहौल बना है कल के जलसे के बाद? सितारों के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, सितारे जलसों से सितारे नहीं बदलते, ये याद रखिएगा। आसमान पे जो नक्शा बन चुका होता है, तकदीर में कुछ चीजें अटल होती हैं। खान साहब ने जिस दिन से इक्तदार संभाला था, और मैं एक ही बात कहती थी कि किंग मेकर बनिए, किंग ना बनिए। इस मुल्क के जायचे में वजीर आजम का मनसब ऑलवेज कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है। और मैं रिपीटेडली कहती रही हूँ कि इस मुल्क की बदकिस्मती है, या वजीर आजम नाअहल होते हैं या साबित कर दिए जाते हैं। और मैंने जब उन्होंने ओथ लिया था, और उस वक्त खतरनाक जुमला मैंने एक प्रोग्राम में मेरे मुंह से जो है वो निकला भी था कि एक हीरो का फॉल हमारे भी दिल को दुख होगा, क्योंकि मैंने भी जिंदगी का पहला वोट खान साहब को ही दिया था। तो मुझे जो बात करनी है, मैं किसी की ख्वाहिश पे स्टेटमेंट नहीं दे सकती। मुझे इल्म की बुनियाद पे पेशकश अपनी प्रेडिक्शन बनानी है। क्योंकि जो है मैंने हमेशा से मुशर्रफ साहब का दौर हो, जरदारी साहब का दौर हो, नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन की पेशगोई भी मेरी बहुत फेमस हुई थी। लेकिन मुझे इल्म की बुनियाद पे बनाना है। तो इल्म को मैं देखूं, सितारों को देखूं, तो वो तो 15 अप्रैल तक हवा उनके अगेंस्ट चल रही है। तो मुझे ये बताइएगा सामिया कि आपने बता तो दिया कि खान साहब के सितारों के बारे में गवर्नमेंट की कि अगर मार्च तक सरवाइव कर गई तो वेंटिलेटर चली जाएगी, लेकिन क्या ऑपोजिशन के सितारे उतने ही स्ट्रांग हैं? देखिए, इस वक्त क्योंकि ये वाला साल जो है ये ऑपोजिशन को पॉप अप कर रहा था ना, सितारे उनको फेवर कर रहे थे। इसीलिए मैंने तो दिसंबर में कह दिया था कि खान साहब को कि इक्तदार बचाएं,
क्योंकि इक़्तिदार फिर भी अपनी साख बचाने की कोशिश करें, इक़्तिदार फिर भी मिल जाएगा नवाज शरीफ साहब की तरह, साख को डेंट ना पड़े आपकी। तो ये दिसंबर की पेशगोइयों में मेरा मशवरा था खान साहब के लिए, क्योंकि ये वाला साल वो होगा, ये जो 3 लोग हैं कि इनके गिर्द सितारे घेरा तंग कर रहे थे, और मैं तो दिसंबर में ये शोर मचा रही थी। दूसरा एक बात मैं और इम्पोर्टेंट आपसे कहूं, ये इलेक्शन जो खान साहब वाला था ये 2 ग्रहणों के दरमियान में हुआ था, और तब की पेशगोइयां भी मेरी उठा के देखी तो मैंने कहा था ये इलेक्शन कंट्रोवर्शियल ही रहेगा, क्योंकि ये 2 इलेक्शंस के दरमियान इसको हेल्ड किया गया है। और वो बेचारे जिस दिन से उन्होंने मनसब संभाला, मेरा नहीं ख्याल, और ये मैंने कहा था कि हनीमून पीरियड विल बी ओवर, जैसे ही वो ओथ लेंगे उसके बाद कांटों का सफर है उनका दौरे इक़्तिदार। तो कभी कोरोना आया, कभी कुछ हुआ, मेरा नहीं ख्याल खान साहब सुकून से सोए होंगे। ओके, अच्छा सामिया, एक सवाल और आपसे करते चलें कि आपने बताया कि गर्दिश में है खान साहब के सितारे, और यकीनन जब किसी के सितारे गर्दिश में होते हैं तो कोई एक सितारा ऐसा होता है जो चमक रहा होता है आसमान पर। तो ये सितारा कौन सा होगा? क्या आपने इसके बारे में कोई स्टडी की है? कोई आपका इल्म जो है इस बारे में क्या कहता है? क्या ये बिलावल का सितारा है, या ये मरियम का है, या ये हमजा शहबाज का है, या कोई और सितारा है जो कि अचानक से सामने आएगा? फहीम खान का तो नहीं? अच्छा, ये भी आपने बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन किया। पहले तो मैं घबरा गई कि मैं सितारों की लैंग्वेज में बात करूं, जो आप फिर कहोगे कि पिछला हवाला देती है। वो इसलिए दे रही हूँ कि आप लोग ये ना समझे कि मैं आजकल करंट सिनेरियो देख के ये पेशगोइयां बना रही हूँ। नो वे। ना मेरे पास कोई चिड़िया होती है, ना कोई मुखबरी होती है। तो दिसंबर में जब लोगों ने हाइप क्रिएट की हुई थी कि मरियम नवाज साहिबा का सितारा बहुत बुलंदी पे जा रहा है, तो मैंने तब भी कहा था कि मरियम नवाज नहीं, इस फैमिली में से शहबाज शरीफ साहब का सितारा बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। अच्छा, पीपल्स पार्टी को जब इलेक्शन हारी थी तब भी मैंने कहा था कि 10 साल लगेंगे कम बैक करने में इनके, और हारने की पेशगोई भी मेरी ऑन एयर मौजूद है। तो 10 साल के बाद पीपल्स पार्टी कम बैक कर गई है, और नवाज शरीफ को जब लोग कहते थे नून लीग का सफाया हो जाएगा, मैं तब भी कहती थी नून लीग ज्यादा देर लाइमलाइट में, मतलब दूर नहीं है, ये जल्दी ही आपको लाइमलाइट में वापस नजर आएंगे। एक और पेशगोई का हवाला दे दूं सर, जो कि मेरी अभी तक पूरी नहीं हो रही है, ये मैं 3 सालों से रिपीटेडली कह रही हूँ। जी बताइए, कौन सी? इस मुल्क में निजाम बदलेगा। ये पार्लिमानी निजाम नहीं चल सकता यहाँ पे, ये निजाम बदलेगा। लेकिन एक बात मैं अवाम के सुकून के लिए कह दूं, अब जो कुछ होगा वो खान साहब दोबारा टेकअप करते हैं या ऑपोजिशन में से कुछ चीज सामने आती है, ये तसल्ली रखें हम कि 2022 हमारे लिए ऐसा है कि जैसे हम पुराने घर को डिमोलिश करके रिकंस्ट्रक्शन करते हैं और जो नई बुनियाद रखते हैं, नया उस पे नई चेंजेस करते हैं, तो ये 2022 उन रैपिड तब्दीलियों का साल है जिसमें मेरे रब ने चाहा तो हम 2023 में नए घर का कंफर्ट की 2022 तब्दीलियों का साल है। बहुत बहुत शुक्रिया।